नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल को रैली का न्योता ही नहीं मिला। कल दरअसल दिल्ली में राहुल की रैली होनी है और इसमें केजरीवाल को न्योता ही नहीं भेजा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और कल राहुल की रैली होनी है, लेकिन केजरीवाल को उसका न्योता नहीं भेजा गया। विवादों के बीच क्या केजरीवाल से कांग्रेस ने किनारा किया है, ये एक बड़ा सवाल। अंतिम सवाल, कल रैली है राहुल गांधी की दिल्ली में बड़ी, क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आपने इनवाइट किया है या कोई और दलों के नेता? नहीं, वो कल उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली। सहयोगी शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, संभवतः जिस तरह के विवाद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसके चलते किनारा किया गया या कोई और वजह है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में चुनाव से पहले जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ और उस पूरे मामले में हैरत करने वाली बात यह है कि दिल्ली सीएम के आवास पर यह घटना घटी है, जिसके बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पूरे देश में ये चर्चा है कि आखिर एक मुख्यमंत्री के घर पर अगर एक राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाती है और एफआईआर कॉपी दर्शकों और आपने भी देखी हुई किस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा आरोप बनेगा और निश्चित तौर पर चुनाव में इससे पार्टी को नुकसान होगा। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से किनारा कर लिया है। आपको वो लम्हा भी याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करने पहुंची थी, तब दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन अरविंदर सिंह लवली और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया था। लेकिन आपने देखा होगा जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कोई ट्वीट नहीं किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी के तौर पर भी अरविंद केजरीवाल के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी खुद को अलग दिखाती रही है और अब इस घटनाक्रम के बाद ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बड़ा होगा, 24 घंटे टीवी मीडिया से लेकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना है। ऐसे में पार्टी खुद से इस मुद्दे को दूर रखना चाहती। यही एक वजह है कि लखनऊ में परसों जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की पीसी हो रही थी, उस पीसी में पहले अरविंद केजरीवाल का भी नाम था, लेकिन कांग्रेस ने वहां से भी अरविंद केजरीवाल का नाम हटवा दिया। यानी कि कांग्रेस अब किसी भी मंच पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ नहीं दिखना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा बन गया और पूरे देश में इसे महिलाओं की इंटीग्रिटी से जोड़ दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 13 सीटों पर कांग्रेस से ही उसकी फाइट है। यानी कि आम आदमी की 22 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस से ही चुनावी मुकाबला है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का कोई विरोध हो, कोई नुकसान हो, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो कैंपेन था उसको पूरे कांग्रेस ने अपनाया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब जब अरविंद केजरीवाल मुसीबतों में है तो कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे भी अभी राधिका खेड़ा भी लगातार हमलावर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवम विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे और उनकी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम है। और अब वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, एक वीडियो भी तो ये घटनाक्रम दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पर केजरीवाल से धीरे धीरे पार्टी किनारा कर रही है। हालांकि कांग्रेस का सहयोगियों के प्रति जो रवैया है, राजनीति के जानकार कहते हैं कि वो थोड़ा अड़ियल रवैया रहा है। और सीएम केजरीवाल को रैली का न्योता न मिलने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की है। फिर गर्म हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। हालांकि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, चुनाव से एन पहले आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उसके मुखिया के आवास पर राज्यसभा सांसद की पिटाई हुई, एफआईआर कॉपी आपने देखी हुई, गंभीर आरोप है। कैसे इन चुनावों में जाएंगे और क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कई दिनों से ये चर्चा गर्म थी और ये चीजें कुछ सामने आई थी, लेकिन आज स्वाति जी ने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया है
और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट है, उनका स्टैंड क्लियर है। अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कद का हो, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम आज क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस और जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके पश्चात जो भी व्यक्ति अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, आप पंजाब के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी की, आज पंजाब पहुंचे हुए हैं। सीएम केजरीवाल कल लखनऊ गए थे, दोनों दिन विभव उनके साथ नजर आए। आपको नहीं लगता जिसपे इतने आरोप हैं उनसे डिस्टेंस तो मेंटेन करनी चाहिए? मैंने कहा अभी एक्यूजेशंस हैं, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, किसी के खिलाफ कोई एक्यूजेशंस आए हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी फाइनलाइज अकॉर्डिंगली। जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा उस व्यक्ति के खिलाफ हम शुरू से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। ये तो स्वाति मालीवाल जी हैं जो एमपी हैं, डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन अगर एक आम महिला के साथ भी किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। सर, दिल्ली में इफेक्ट पड़ेगा इसका? बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, महिलाएं हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो आगे आ गई हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसी घटना होना सीएम के घर पर निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में आ रहा है। कैसे सुरक्षा आप लोग देंगे अगर जीत कर भी आते हैं? देखिए, मैं इंतजार करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके पश्चात जो भी चीजें सामने आएंगी उसके पश्चात हम अपना रिएक्शन देंगे। सर, अंतिम सवाल, कल रैली है राहुल गांधी की दिल्ली में बड़ी, क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आपने इन्वाइट किया है या कोई और दलों के नेता? नहीं, वो कल उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सहयोगी रमेश के साथ शुभम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली। इधर राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल को घेरा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने आरोप लगाया कि पीएससी फर्जीवाड़े और बेरोजगारी भत्ते पर आपने ठगा, महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया लेकिन नहीं दिए। आपकी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, मैं इसका उदाहरण हूं। रायबरेली की जनता को बहकाने की कोशिश न करें काका। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता राधिका खेड़ा, आइए जानते हैं उनसे वो रायबरेली के चुनाव को किस नजर से देखती हैं। देखिए, प्रियंका गांधी और उनके चमचे भूपेश बघेल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सब जानते हैं। और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, कितने की डील हुई प्रियंका जी के साथ जो उनको यहाँ पे भेजा गया है, जो खुद का चुनाव नहीं जीत पाए, जो खुद हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में क्या हालत हुई कांग्रेस की। सबसे आज तक का कमजोर नतीजा अगर रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तो वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में रहा है। तो आज अगर वो यहाँ पे आए हैं, एक हारा हुआ आदमी क्या किसी को चुनाव जिताएगा, और खुद वो अपनी लोकसभा की सीट भी हार रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं सारा ठगबंदी का जो पैसा है, चाहे कोयला खनन का पैसा हो, महादेव ऐप का पैसा हो या शराब घोटाले का पैसा हो, वो प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पे लाया गया है। और किस तरीके से वो रायबरेली की पावन धरा में लाकर रायबरेली को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी जी और उनके चमचे को निर्णायक जवाब देगी। और जिस तरीके से अमेठी ने राहुल गांधी को अलविदा कह दिया था, उसी तरीके से रायबरेली की जनता भी अलविदा कहेगी। तो बीजेपी के नेता राधिका खेड़ा जो कह रही थी कि रायबरेली में भूपेश बघेल जो है यहाँ पे जो काला धन है उसको रायबरेली की पवन धरा पर लाके उसको दूषित करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस की राहुल और प्रियंका की जो भाई बहन की जोड़ी है उसका ग्लैमर खत्म हो चुका है। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18। इधर बिलासपुर के तहसील कार्यालय में एसीबी की रेड पड़ी है। 1 लाख की घूस लेते आरआई संतोष देवांगन को गिरफ्तार किया गया है। जमीन के सीमांकन के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस बात की शिकायत एसीबी को कर दी। एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और फिर रंगे हाथों आरआई संतोष देवांगन को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। इधर कोंडागांव में भी एसीबी ने छापे की कार्रवाई की। कार्यपालन अभियंता के घर छापे की कार्रवाई की गई है। टीआर मेश्राम, इनके ठिकाने पर छापे मारे गए। बिल पास करने के लिए ठेकेदार से इसने पैसे मांगे थे। इसके बाद ठेकेदार तुषार देवांगन ने शिकायत कर दी, एसीबी को शिकायत कर दी और फिर टीआर मेश्राम के घर एसीबी की टीम पहुंच गई।